वो रोते बिलखते लोग, वो परिवार के वो लोग जिन्हें अपनों की इंतजार में, जो लगातार रात भर अपनी आंखों से आंसू बहाते रहे। हाथरस में मौत का कुछ ऐसा तांडव रहा, ये मौत का ऐसा सत्संग रहा जिसकी अभी भी सरकार जांच में लगी हुई है और लोग आंसू बहा रहे हैं। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। 80,000 लोगों की अनुमति थी, पहुंचे 2.5 लाख लोग। जी हां, बड़ी खबर यहां पर। भोले बाबा का सत्संग, नियमों की उड़ी धज्जियां। 80,000 लोग आ सकते थे, बुला लिए 2.5 लाख लोग। इसके पीछे की वजह क्या सत्संग के आसपास लगने वाला बिजनेस, उसके जरिए कमाई, ये सारा सत्संग का असल उद्देश्य था। उस कमाई के चलते इतने लोगों को यहां आने दिया गया और उसके चलते आज 122 लोग अपनी जिंदगी से जा चुके हैं। इस बाबा, इस चालाक, इस धोखेबाज, इस पाखंडी के मौत के सत्संग में लोगों के परिवार उजड़ गए। 80,000 लोगों की अनुमति ली, 2.5 लाख लोगों को बुला लिया। इसका जिम्मेदार कौन? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हादसे के पहले का वीडियो। कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये शख्स लोगों को मरता देख सबसे पहले अपने निकल भागने का रास्ता तलाशता है। खुद को ये शख्स एक बाबा कहता है, लेकिन ये शख्स सबसे पहले भागा, वहां से पलट कर आया नहीं। लोग मरते रहे, लेकिन इस शख्स ने वहां आने की नहीं सोची और अब तक ये शख्स ऐसी काल कोठरी में जाकर छुपा है जहां पर सोच रहा है कि कोई इसको ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश पुलिस वहां भी पहुंचेगी, क्योंकि नियमों की धज्जियां इसने अपने इस मौत के सत्संग में उड़ा रखी थी। तो सुप्रीम कोर्ट भी हाथरस का मामला अब पहुंच गया है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, हाथरस घटना की जांच की मांग की गई, जिम्मेदार लोग, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का रुख, और सुप्रीम कोर्ट का रुख होना भी चाहिए। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो इस मामले में ऐसी मिसाल सबके सामने रख दें कि आगे से लोगों की जिंदगी से खेलने वाले कांपें, डरें और कई बार सोचें, क्योंकि अब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। हाथरस घटना की मांग, जिम्मेदार लोग, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। ऐसे कई लोग थे जो आयोजक के तौर पर इस चालाक, इस धोखेबाज, इस पाखंडी बाबा के साथ जुड़े हुए थे। जी हां, वही बाबा जो भाग निकला है, वही बाबा जो मरते लोगों को देखकर वापस नहीं लौटा, वही बाबा जो अपनी पत्नी के साथ भगवान का दूसरा रूप बनने की कोशिश करता है, वही बाबा जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एक कर्मचारी था, वही बाबा जिसने अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी होने के रसूख को सामने रखते हुए वो फायदे उठाए जिसके चलते उसने हर नियम को तोड़ा और अब तक फरार है। उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हाथरस के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो गए हैं। घायलों से योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। जानकारी बड़ी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है, बख्शेंगे नहीं किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो लोग इतनी मौतों के जिम्मेदार हैं, अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। हाथरस के लिए सीएम योगी रवाना हो गए हैं। घायलों से मुलाकात संभव है, हालात का भी जायजा लेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी घटनाक्रम में पैसा, फायदा, रसूख ये कितना जिम्मेदार रहा जिसने भोले भाले लोगों की जिंदगी छीन ली। 80,000 लोगों की परमिशन, 2.5 लाख लोगों का बुलावा, क्या इसके पीछे इस प्रवचन स्थल के आसपास लगने वाली दुकानों और उसके जरिए चलने वाला बिजनेस और उससे होने वाला फायदा एक बड़ी चीज रहा जिसके चलते लोगों की जान से बाजी लगा दी गई? वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है, बाबाओं का बाजार चल रहा है, ये देखना चाहिए कि क्या वो अपना धंधा चला रहे हैं या श्रद्धा से काम कर रहे हैं। हरियाणा का एक बाबा आता है, सब आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रशासन का सपोर्ट है, इतनी भीड़ है, जांच तो होनी चाहिए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ जा रहे हैं, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। हाथरस का एक दर्दनाक हादसा हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी मौजूद हैं। सर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे देश में जिस तरह से अनियंत्रित होकर बाबाओं का बाजार विकसित हो रहा है और लाखों करोड़ों लोग इनके चक्कर में फंस रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण लगाने की ज़रूरत है।
कोई भी व्यक्ति वो वास्तव में धार्मिक है कि नहीं है, वो धार्मिक भावना से अपना प्रचार कर रहा है या वो फिर पैसे कमाने के उद्देश्य से ये सब अपना धंधा चला रहा है, अपना मठ अपना आश्रम खड़ा करने के उद्देश्य से ये सब धंधा चला रहा है। इस पे नियंत्रण लगाना होगा, कहीं ना कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी। हमने देखा हरियाणा का एक बाबा, ऐसे ही उसमें चंडीगढ़ में लोग मारे गए थे और उसके बाद पता चला कि जब चाहता है वो बाहर आ जाता है, सब आशीर्वाद लेने पहुंच रही पूरी सरकार। इसी तरीके से यहाँ आप देखिए, इस घटना में सीधा समझ में आ रहा है कि उसके प्रति इतना प्रशासन शासन का समर्थन है कि वो ऐसे हजारों हजार की भीड़ इकट्ठा कर रहा है, कोई पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं और कोई नियंत्रण नहीं। कहीं भी आप कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं उसके लिए एक बाकायदा आपको भीड़ के हिसाब से वहाँ पुलिस की सुरक्षा होती है, सब कुछ होता है। ये तो आपने बिल्कुल अनियंत्रित छोड़ रखा है। तो इसलिए पहली बात तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो लोग इसमें मारे गए हैं, आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं, ये समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग हैं और मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री से, इन परिवारों को ऐसा मुआवजा दीजिए, ऐसा इनके लिए घोषणा कीजिए जिससे इनको कुछ राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुन रहे थे जिन्होंने मुआवजे की मांग की। मैं शुभ कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे, मुआवजे की मांग कह रहे थे, कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे थे। और अब रुख करते हैं आगरा का, और आगरा में भी संजय सिंह जी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता आगरा से, पोस्टमार्टम हाउस से संजय सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। संजय, सवाल तो कुछ नहीं क्योंकि जांच आगरा के जोन के अधिकारियों द्वारा भी की जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस के बाद जो हालात इस वक्त हैं संजय, एक रिपोर्टर होने के नाते भी हमें क्योंकि खबरें पहुंचानी हैं, लेकिन दिल हम सब के भी होते हैं। क्या स्थिति है वहां पर, कितना पसीज जाते हैं लोग उस मंजर को देखकर जो पोस्टमार्टम हाउस में है? कि जिस प्रकार से आगरा की बात की, तो आगरा में 31 सब यहाँ पहुंचे थे और लगातार परिजन पहुंच रहे थे। देर रात से लगातार यह पोस्टमार्टम चल रहा है। लगभग 15 पोस्टमार्टम अभी तक हो चुके हैं। जो परिजन है वो आप देख सकते हैं कि लगातार अपने शवों को यहाँ से लेकर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जब वो आते हैं और बताते हैं कि 5 साल से या 7 साल से या 10 साल से बाबा के सत्संग में जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं पता था उन्होंने इस बार जो सत्संग होगा वो कहीं ना कहीं उनके परिजन को मौत के जो काल के गाल में समा देगा। तो कहीं ना कहीं आस्था का विषय था, कहीं ना कहीं एक विश्वास का विषय था। उस विश्वास ने उनको काल के गाल में समा दिया है। कितने लोग पहुंचे वहां पर संजय, थोड़ा सा आगे बढ़कर दिखाएं जहां तक आप जा सकते हैं, और ये भी बताएं कि क्या पुलिस एहतियातन यहां मौजूद है इन परिजनों के साथ जो वहां पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल साहब, तो कहीं ना कहीं रात से ही पुलिस मौजूद है। लगातार यहाँ देख रहे होंगे कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार मौजूद है, लगातार पोस्टमार्टम में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो शिनाख्त प्रक्रिया है उसकी बात भी चल रही है। जो परिजन यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे बात की जा रही है और लगातार यहाँ परिजन पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर जगह आपको कहीं ना कहीं एक भीड़ दिखाई देगी। पुलिस भी देख सकते हैं कि पुलिस भी अपनी जो जांच पड़ताल है उसमें जुटी हुई है लगातार। और हमारे साथ एक परिजन भी है, उनसे बात करेंगे, आपको बताएंगे क्या हुआ, क्या कब से जा रही थी? एक तरह करीब 10-12 साल से जा रही थी ये। अच्छा, क्या कहती थी? कितनी आस्था थी, क्या था? जबरदस्त आस्था थी उनके अंदर, जबकि हम तो बहुत विरोध करते थे जी, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। हाँ। लेकिन वो नहीं मानती थी, तो घर की मुखिया थी। अच्छा, तो उनके सामने नहीं चल पाती थी हमारी। जाती थी, हर साल जाती, हर उसमें जाती, सत्संग में जाती। 10 साल से जा रही थी। 10 साल से। इस बार क्या ऐसा वो था क्रम है जो स्पेशली कितने लोग और गए थे? उसके आसपास के लोग गए? हमारे आसपास से 4 बसें जाती हैं पहुँचते हैं। अच्छा, 4 बसों में गई थी। फिर एक बार तो मना भी कर दिया, फिर एकदम फोन करके बुलाया, लाला मुझे छोड़ के आओ। फिर उनको बस में बैठा के भी आए। बैठा के आने के बाद में फिर हमको शाम को करीब 5 बजे करीब में देख रहा था तो न्यूज आई, न्यूज पे मालूम चला भगदड़ मच गई है जी। तो हमने देखा पूरी रात हो गई, हमको घूमते घूमते पूरा परिवार घूम रहा है हमारा। अलीगढ़ गए, एटा गए, सातगंज गए, सिकंदराबाद गए, हाथरस गए, लेकिन वहाँ कुछ सफलता नहीं मिली, हमें कुछ पहचान ही नहीं पाए। फिर हमें सुबह सुबह यहाँ आगरा आए हैं। आगरा में हमें यहाँ मिली।
तो बिल्कुल कहीं ना कहीं 10 साल से आस्था थी इनके, तो बता रहे जो परिजन थे, और कहीं ना कहीं मना भी किया उन्होंने, उसके बाद भी वो नहीं मानी और लगातार वो जाती रही, लेकिन इस बार नहीं पता था कि वो काल के गाल में समा जाएंगे। तो परिजनों का यही हाल है, वो बता रहे हैं कब से कौन जा रहा था, क्या स्थिति थी। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं जो परिजन पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी आंखें नम है इस सारी चीजों को लेकर। संजय, आपने कहा कि कल रात से यहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहे हैं, करीब 21 शव यहाँ पर आ चुके हैं। क्या अभी भी प्रशासन से, अस्पताल के सीएमओ से जानकारी मिली है कि और शव यहाँ पर आ रहे हैं? क्योंकि जो वर्तमान इस वक्त की सूची है उसके मुताबिक करीब 122 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बिल्कुल साहब, तो 122 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 27 लोगों का पता लग रहा था कि 27 लोग आगरा पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ अभी 21 लोग पहुंचे, 15 का पोस्टमार्टम हो चुका है, बाकी लोगों का पोस्टमार्टम चल रहा है। लगातार यहाँ से सब लोग लेके पहुंच रहे हैं, लेके जा रहे हैं, परिजन पहुंच रहे हैं, और किस प्रकार से बता रहे हैं कि बाबा को लेकर कहीं ना कहीं वो मना भी करते थे, लेकिन उसके बाद भी जो महिलाएं थी, वो घर की महिला गृहिणी थी, वो नहीं मान रही थी और लगातार बाबा के सत्संग में जा रही थी। लेकिन इस हादसे ने कहीं ना कहीं एक बड़ा सबक जरूर दिया आपके है कि पीछे जिस लोग प्रकार से मौजूद हैं, आपके पीछे लोग मौजूद हैं जो परिजन हैं, उनसे पूछिए, ये पूछिएगा कि क्या वो भी वहां मौजूद थे? अगर मौजूद थे तो पूछिए हालात क्या थे, और दूसरा, क्या उनके परिवार का और कोई भी आया था? जरा जो कई लोग खड़े हैं आपके पीछे, इनसे बात करें। इनसे बात करते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हाथरस से आए हैं, तो आपके परिजन क्या हुआ, कैसे घटना हुई, सारी चीज जी वहां नहीं थे क्या? कब से जा रहे थे ये लोग? अच्छा, तो ये कुछ नहीं बता पा रहे अभी, क्योंकि ये उस समय मौके पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिक से अधिक जो संख्या होती है सत्संग में, वो महिलाओं की संख्या होती है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देख सकते होंगे कि मौत का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं महिलाओं का और बच्चों का ज्यादा है, तो महिलाएं इस सत्संग में ज्यादा जाती थी, और कहीं ना कहीं एक विश्वास की बात की थी। कहीं ना कहीं कुछ परिजन अंधविश्वास की बात भी कह रहे हैं कि अंधविश्वास को लेकर भी वो लगातार जा रही थी, लेकिन नहीं मानती थी मना करने के बाद भी। आगरा रेंज के वरिष्ठ अधिकारी इसकी जांच में लगे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी जरूर चर्चा हुई होगी, थोड़ा समय जरूर मिला होगा, हालांकि वो बहुत व्यस्त होंगे कल से। क्या तैयारी है, किन किन पहलुओं को देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में? कहीं ना कहीं आगरा जो रेंज के एडीजी है, एडीजी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं टीम में शामिल है। वो पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पहले तो परमिशन की बात आती है, कितने लोगों को परमिशन दी गई थी, क्या व्यवस्था थी, क्या नहीं थी, उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक परमिशन का परफॉर्मा होता है, उस परफॉर्मा के हिसाब से जो परमिशन थी वो दी गई नहीं थी, तो उसको लेकर एक जांच पड़ताल चल रही है। आखिर इतनी जो भीड़ थी उसको रोकने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किए गए थे, उसको लेकर जांच चल रही है। जो कमेटी के मेंबर थे उसको लेकर पूरी जांच चल रही है। तो कई सारे बिंदु ऐसे हैं इसमें जिसको लेकर इसमें जांच चल रही है अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। आगरा से पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए इस वक्त हमको दी, और उन जानकारियों से एक बात साफ हुई कि अभी आगरा में अस्पताल के बाहर, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लोगों की काफ़ी भीड़ है। पोस्टमार्टम लगातार चल रहे हैं। 21 के करीब शव आगरा पहुंचे हैं। हम 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। 6 तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं जो आपको बताएंगी इस पूरे घटनाक्रम की एक एक कहानी। सिकंदरा राव में यह सत्संग हुआ, सत्संग से पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद भगदड़ हम देख सकते हैं, लोगों की लाशें हम देख सकते हैं। इसके साथ बीच में नीचे 5वीं तस्वीर ये उस ढोंगी चालाक बाबा की है जो फरार हो गया लोगों को मरता देखने के बावजूद भी। संजय सिंह हमारे रिपोर्टर संवाददाता हमारे साथ लाइव आगरा से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने वहां एक रिपोर्ट भी तैयार की। आइए देखते हैं। के बाद कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है उसको लेकर आगरा में अभी तक 21 सब यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि परिजन भी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, और रात से लगातार जो टीम है वो काम कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया और जो आसपास के जिले उनको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया था, और लगातार लोग जो परिजन थे वो यहाँ पहुंच रहे, क्योंकि आगरा से बताया जा रहा है लगभग 80 लोग वहाँ पहुंचे थे सत्संग में, और सत्संग को सुनने पहुंचे थे। तो 21 शव यहाँ पहुंच चुके हैं, और एक घायल अभी भी जिला अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है, उसको इलाज दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, और लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। अपने अपने शव की जो शनाख्त वो भी की जा रही है, और जो कुछ लोग गायब हैं उनको भी तलाश किया जा रहा है। यहाँ से संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा।
तो संजय सिंह की रिपोर्ट हम देख रहे थे आगरा, जहां पर पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है। इस घटना में मारे गए लोगों का जो शव आगरा पहुंच रहे हैं। 122 की संख्या हो चुकी है अब तक, जो प्रशासन ने पुष्टि की है वो 122 लोग इस घटनाक्रम में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वहीं बीजेपी के विधायकों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, ये सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 3 मंत्री पहुंच चुके हैं, डीजीपी वहां पर पहुंच चुके हैं। एक बड़ी जांच यहां पर चल रही है। और अब बीजेपी विधायक असीम अरुण की बात कर लेते हैं। हाथरस भगदड़ की घटना पर उन्होंने कहा कि उन्होंने घायलों से बात की है भगदड़ की घटना पर। हमारी मौजूदगी इस समय हाथरस के जिला अस्पताल में है। यहाँ पर तमाम जो मरीज हैं, जो घायल थे, उनको यहाँ एडमिट किया जा रहा है, उपचार दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर मरीजों को उपचार दिया जा रहा है। तमाम जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं वो उनकी देख रेख में यहाँ इलाज दिया जा रहा है। यहाँ पर CMS हो चाहे वो लगातार जिस तरीके से देखते हैं, पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर घायल हुए जो तैनात बता रहे जाते ड्यूटी में, जिस तरीके से देखा जा रहा है तमाम है। हमारे साथ एक तीमारदार हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या भाई क्या नाम है? ये आपकी कौन है जो ये हमारी मम्मी है और भी लोग? और एक हमारी बुआ भी घायल है और एक और बुआ थी, वो वहाँ दबाकर खत्म हो गई। हॉस्पिटल ले आया, थोड़ी सांस थी, किसी डॉक्टर ने उनको देखा नहीं, वो वहीं बैठे बैठे खत्म हो गई। प्रशासनिक लोगों की तरफ से आपको क्या कहा जा रहा है? आप अभी तो कुछ भी नहीं क्या गया है। आपको सहायता राशि देने की बात है? अभी मुआवजा की बात हुई है, अभी कुछ पता नहीं है। आपके परिवार से 3 लोग थे? हाँ 3 लोग थे, जैसे 2 घायल है, इनका इलाज जारी है और एक खत्म हो गए। तो बिल्कुल अलीगढ़ लेके गए हैं। हाँ बिल्कुल आप देख रहे थे ये इनके परिवार के 3 लोग हैं, जिसमें 2 लोग घायल हैं, इनका इलाज जारी है। और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, और भी हम देखिए आप जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं हम उनसे भी बात करेंगे। इनका जो पूरा ट्रीटमेंट है यहाँ पर किया जा रहा है, जिस तरीके से दबने के कारण इनकी जो हालत है वो कहीं ना कहीं नाजुक बनी हुई थी, जिसको इनके लिए इलाज जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। आप कितने लोग आपके परिवार से? हमारे परिवार से 2 लोग घायल हुए। इनका इलाज चल रहा है। कौन कौन थे आपके? जी मेरी बुआ जी थी सर दोनों। आप लोग कितने लोग वहाँ सत्संग सुनने गए थे? क्या ऐसी वजह रही कि वहाँ भगदड़? हम सर 3 लोग गए हुए थे। भगदड़ का कारण तो पता नहीं, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं वहाँ पे लोग जो है कि पीछे से एकदम धक्का आया है, सारे लोग एक के ऊपर एक गिरते गए, फिर वो दबते गए वहाँ पे, और उसी के बीच में सब ये सब हो गया। आपको जानकारी कैसे मिली? तो हमको जानकारी फोन से पता पड़ा था 2 घंटे बाद करीब। पुलिस ने फोन किया? जी बिल्कुल आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो परिजन है उनको यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सूचना दी गई। फिर आपके जो परिजन है वो घायल है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग करने का भी काम यहाँ किया जा रहा है। यही वो जगह है यहाँ पर CM योगी आदित्यनाथ यहाँ दौरा कर सकते हैं। संभावित दौरा उनका यहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये घायल पर लोग हैं, उनको यहाँ सांत्वना योगी आदित्यनाथ देते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तमाम मुआवजे की बात यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो घायल है उनका समुचित इलाज यहाँ पर किया जा रहा है, और जो मृतक हैं उनके परिवार को बाकायदा मोर्चरी से डेड बॉडीज पोस्टमार्टम करा के दी जा रही हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चार, इंडिया न्यूज हाथरस। मनोज चाहर मौजूद थे जिला अस्पताल हाथरस में, लेकिन मेरे साथ मेरे संवाददाता मोहम्मद अफसर हाथरस में वहां पहुंचे जहां यह घटनाक्रम हुआ था, और वहां से उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी उसे देखते हैं। मंगलवार 2 जुलाई को हाथरस के पास एक बड़े सत्संग का आयोजन होता है। एक फ्रॉड बाबा लाखों लोगों की भीड़ लगा लेता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं एक भगदड़ में। पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सामने देखिए वो जगह जहां पर पंडाल बनाया गया था। सामने देखिए जो आपको सफेद कलर का एंट्री पॉइंट दिख रहा है, यहां पर सैकड़ों गुलदस्ते रखे थे, गमले रखे थे, और साइड में लेफ्ट हैंड साइड से एक छोटा सा पैसेज बनाया गया था लोगों के आने जाने के लिए। मतलब लाखों लोगों की भीड़ के एग्जिट और एंट्री के लिए सिर्फ एक पैसेज। पहला पॉइंट, क्राउड मैनेजमेंट यहीं पर फेल था। अब आपको राइट थोड़ा पैन करके दिखाते हैं, दूर देखिए, अब यहां पर जूम करके दिखाते हैं। जो आपको नीले रंग का पंडाल दिख रहा है, ये बाबा वहीं पर बैठता था, बाबा का जगह वहीं पर था। बाबा ने बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरह अपनी सुरक्षा रखी थी। एक डी बनाया था जो नॉर्मली प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए बनाया जाता है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, वैसा ही इंतजाम किया वहां पर। वहां से आपको राइट पैन करके फिर से दिखाते हैं, वहां से एक सेफ पैसेज, सामने देखिए शामियाना लगा हुआ है, उसको निकालने का काम शुरू हो गया है ताकि मीडिया उसको बार बार दिखा ना सके। उस रास्ते से एक अलग से रास्ता बनाया गया था
बाबा के भागने के लिए। वो पाखंडी बाबा उसी रास्ते से अंदर आया और अपनी वीआईपी गाड़ी में उसी रास्ते से बाहर भाग गया। और जब वो बाहर भाग रहा था तो मेन रोड पर पहुंचते ही लोग दौड़ पड़े उसके गाड़ी की धूल लेने के लिए और उस धूल को अपने पास रखने के लिए कि उसे उनको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? डिटेल रिपोर्ट और भी आगे आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता अभी भी हाथरस में ही मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी विधायक असीम अरुण ने हाथरस भगदड़ की घटना पर कहा कि उन्होंने घायलों से बात की है। जो घटना सिकंदराबाद हाथरस में कल रात को हुई है, कल दोपहर में हुई है, उसके जो घायल हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत हुई है। तो अभी तक जो मुझे समझ में आ रही बात कि एक सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन हो रहा था, आयोजन पूरा हो गया था और जो उसके प्रमुख प्रवचनकर्ता थे वो निकल रहे थे और उनके पीछे दर्शन के लिए शायद या चरण रज लेने के लिए अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। कुछ महिलाएं और लोग दौड़ रहे थे, उनमें से कुछ लोगों के गिरने से और उनके ऊपर और लोगों के गिरने से और रास्ता निकलने का संकरा था, वहां पे ये घटना स्टैम्पीड की भगदड़ की हुई, जिसमें कि अभी तक की सूचना के अनुसार 116 लोगों की मृत्यु हुई है और 22 लोगों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में अलीगढ़ और हाथरस में चल रहा है। तो उधर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी हाथरस की भगदड़ की इस घटना पर अपना बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारे चीजों की समीक्षा लगातार सरकार कर रही है। ये हम लोग के लिए दुख का विषय है कि इतने लोग एक साथ दुर्घटना हुई है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बिहार अयोध्या पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने कहा कि बड़ी दुख की बात है कि इतने लोगों की एक साथ इस घटना में मौत हो गई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गंभीरता के साथ दोषियों को जिम्मेदार ठहराने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए काम कर रही है। जो लोग इसका शिकार हुए हैं उनके परिवार वालों के साथ संवेदनाएं हैं, मुआवजा देने की तैयारी है और साथ ही जो असल में इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले, जिनकी वजह से ये घटना हुई है, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी भी सरकार कर रही है। हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हमको सीधे नहीं दिखा सकते, अस्पताल में पड़े हुए शव हैं। ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे इस पाखंडी ढोंगी चालाक बाबा के प्रवचन के शिकार हुए हैं। वो बाबा जिसने मरते लोगों को देखकर भी वापस आना ठीक नहीं समझा, पहले अपने छुपने की जगह तलाशी और वहां दड़बे में जाकर वो छुप कर बैठ गया। ऐसे बाबाओं की खोज में उत्तर प्रदेश पुलिस है और यकीन मानिए देर सवेर उत्तर प्रदेश पुलिस इस बाबा को वो प्रवचन सुनाएगी जिसका ज्ञान होने के बाद उसे जेल ही बेहतर जगह नजर आएगी। इस बात की पूरी उम्मीद लगती है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रवैया और रुख है उसके मुताबिक उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पहुंचने वाले हैं कुछ देर में हाथरस, घायलों से भी मिलेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना भी ज़रूरी है कि इसी बाबा के ऊपर, इसी पाखंडी के ऊपर फर्रुखाबाद में कोरोना काल में भी नियमों को धता बताकर अपनी मनमर्जी करने का आरोप है। एफआईआर भी दर्ज हुई थी। क्या हुआ उसमें ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब वक्त आ गया है इस बाबा के प्रवचन बंद करने का और इस बाबा की इन हरकतों को विराम लगाने का।